इंफ्रास्ट्रक्चर वो आधार है जिस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। और ऐसे में चाहे आप यहाँ अमेरिका का उदाहरण लें, चाइना का या इवन सिंगापुर का, इन सभी देशों में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी और वो ये है कि इन सभी देशों ने बहुत ही हैविली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट किया। और अब भारत भी इसी राह पर है। प्रधानमंत्री जी से आपने गति शक्ति परियोजना के बारे में सुन लिया होगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं भारत के अपकमिंग एक्सप्रेसवेज की। इसमें पहले स्थान पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये कंप्लीट होने के बाद दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये जोड़ता है भारत की राष्ट्रीय राजधानी को उसकी आर्थिक राजधानी से, यानी दिल्ली को मुंबई से। इसके अलावा बात करें इसकी कुछ विशेषताओं की, तो इस एक्सप्रेसवे की बदौलत आप दिल्ली से मुंबई तक का सफर महज 12 घंटों में पूरा कर सकते हैं। इससे पहले तक ये सफर लगभग 24 घंटों का हुआ करता था। इसके साथ ही इसमें बनाया जाएगा हमारे देश का पहला एनिमल ओवरपास, ताकि एक्सप्रेसवे के आसपास रह रहे वन्य जीवों को किस तरह का कष्ट ना हो। इसके अलावा उन्हें माइग्रेट भी न करना पड़े। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई बताई जा रही है 1350 किलोमीटर। ये अभी के लिए एक 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, पर भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इसे 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। बात करें इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगने वाले कॉस्ट की, तो वो लगभग 90,000 करोड़ भारतीय मुद्राएं हैं। इसके जनवरी 2023 तक कंप्लीट होने की संभावना है। बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्सप्रेसवे की ओर, जो कि होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे भी एक 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जो कि हरियाणा और दिल्ली के मध्य बनाया जाएगा। ये दिल्ली के महिपालपुर को जोड़ेगा हरियाणा के खेरकी दौला टोल प्लाजा से। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो ये भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, यानी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क से ऊपर होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर आपको देखने को मिलेंगे फुल्ली ऑटोमेटेड टोलिंग मशीन्स। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी मौजूद होगा, जो यात्रा में लगने वाले समय, सड़कों पर हुई दुर्घटनाओं, मार्गों में परिवर्तन आदि की जानकारी देने में सक्षम होगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई महज 29.10 किलोमीटर है और इस पर होने वाले खर्च की बात करें तो वो लगभग 8,662 करोड़ भारतीय मुद्राएं बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लगभग 2022 तक कंप्लीट होने की संभावना है। बात करें अपने नेक्स्ट एक्सप्रेसवे की, तो ये मिलेगा आपको यूपी में। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है, जो चांसराय लखनऊ को जोड़ेगा NH31 गाजीपुर से। NH का मतलब है यहाँ पर नेशनल हाईवे। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि इस एक्सप्रेसवे के निकट ट्रेनिंग, मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की जाए, जिससे एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में बेहतर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.82 किलोमीटर बताई जा रही है। ये एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लागत 23,000 करोड़ भारतीय मुद्राएं है। इसके अक्टूबर 2021 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। बात करें इस श्रेणी में हमारे अगले एक्सप्रेसवे की, तो वो है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से जम्मू कश्मीर को जोड़ेगा वाया पंजाब। इस एक्सप्रेसवे की बदौलत जहां पहले दिल्ली से कटरा के बीच 14 घंटों का समय लगता था, वो घटकर महज 6 घंटों का रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए सरकार रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों से होकर गुजरता है, जिनमें आता है कटरा और अमृतसर जैसे शहरों का नाम। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और ट्रक स्टॉप्स की भी सुविधाएं मौजूद होंगी। सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 को इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन के तौर पर निर्धारित किया गया है। मैं इसी नोट पर वीडियो को एंड करना चाहूँगा।
पर बता दूं इससे पहले कि ये पूरी लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट लिस्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और उसमें हम बाकी एक्सप्रेसवेज जो बाकी रह गए हैं उनको कवर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।